Students, in first video we have discussed about tenses, especially present tense and its usage. I recap those some parts of present tense. First we have discussed about simple present tense and the identification of this sub part of present tense. The वाक्य जो अंत होता है वो हिंदी में ता है ते है के साथ होता है. रूल इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट एंड एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट. वी हैव डिस्कस्ड इट. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. वाक्य हिंदी में रहा है रहे हैं इसके साथ कंप्लीट होता है. रूल इज सब्जेक्ट is MR was first form ing plus object. I am playing cricket. Then we discussed present perfect. In present perfect, in Hindi, the sentence complete with चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, etc. And rule is subject, has, have, was third form, object. And example is he has completed his work, he has done his work, like that. Then present perfect continuous. And in Hindi we can identify it with से रहा है, means 2 घंटे से खा रहा है, like that. And rule is subject, has, have, been, was first form ing, object, since, for, and after that factor of time, like that, Sunday, Monday, 2 hours, etc. Like example is he has been living here since 2015. वो 2015 से यहाँ रह रहा है. Means we have completed it. Today we will discuss about past tense. Past tense and its usage. We will discuss it today. Past tense. First of all, simple past. In simple past, you can identify it with ता था, ते थे, गया, ये. मीन्स हम सिंपल पास्ट में पहचान सकते हैं जब वाक्य का अंत हिंदी में ता था, ते थे या गया या ई. जैसे मैं वहां गया, मैं बाजार में गया, इससे होगा. और रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. In negative, subject plus did not plus was first form plus object. Now there might be question why it is was first form, because we have done it with do, did, done. तो do की सेकंड फॉर्म होती है did. इस कारण ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई. क्यों? क्योंकि do का did यहाँ पर हो गया, तो इस कारण वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आ गई? यहाँ आ गई. तो ये है इसका रूल. अब मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने मेरे दोस्त को पत्र लिखा. आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड. ये इस तरीके से आप देखेंगे इस टेंस का यूज बहुत होता है. जितनी भी घटनाएं हो चुकी हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो इस टेंस का प्रयोग होता है. मैं आपको एक पूरी रिपोर्ट इस टेंस पर बना करके दिखाता हूं. लाइक दैट, यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे. आपने कल अपना बर्थडे बनाया, उस पर आपने सपोज कीजिए रिपोर्ट लिखनी है, तो सारी अकेले इस टेंस से बन जाएगी. जैसे आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे. आई इनवाइटेड all my friend. I cut a cake. We enjoyed. आप देखो, I subject, celebrated works and home, object. I subject, invited works and home, all my friends, object. I work a cake. Subject, verb, object. मीन्स देखो आप इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये टेंस कुछ भी बना दो. जैसे यू अटेंडेड ए मैरिज पार्टी. आई अटेंडेड ए मैरिज पार्टी ऑफ माई
फ्रेंड। इस तरीके से मान लीजिए आपके स्कूल ने एनुअल फंक्शन बनाया, माई स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन, ऑनरेबल एसडीएम वाज द चीफ गेस्ट, मीन इस तरीके से। तो आपने देखा इस टेंस का प्रयोग इस तरीके से होता है रिपोर्ट बनाने में, कोई स्टोरी बनाने में, इस तरीके से। और स्पेसिफिक यूजेज मैं आज आपको बड़े सिंपल वे में पहचान के साथ सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है, कुछ तो वर्ड्स हैं मैं अभी लिख देता हूं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे यस्टरडे, ओके, देयर आर सम वर्ड्स लाइक यस्टरडे, ago, last, long ago, previous. When these words are there, it means simple past tense will be used. जब ये शब्द होंगे तो ज्यादातर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, इस रूल का यूज होगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्लासेस के एग्जाम में पूछा जाता है लाइक दैट, आई डैश नीड हिम यस्टरडे। अब आपने देखा यस्टरडे है तो इस टेंस में ओके सेकंड फॉर्म मीन मैट, क्लियर। उसके बाद जब भी इन के बाद टाइम का फैक्टर होगा, इन के बाद, तो इस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे he dash live here in 2015। कंफ्यूजन हो, सिंस नहीं है ये, इन है, इन के बाद कोई भी टाइम का फैक्टर है तो क्या करेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब उसके आगे आइए, अब मान लीजिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑल माई लाइफ, ऑल हिज लाइफ, ऑल हिज करियर, ऐसे वर्ड्स हो तो भी हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डैश वर्क हेयर ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी जिंदगी यहां काम किया, तो वर्क, क्यों, क्योंकि ये है ऑल हिज लाइफ। तो ये कुछ सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस हैं और मैंने आपको बताया स्टोरी है, पास्ट इवेंट्स है, कोई घटना है जो घट चुकी है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल पास्ट टेंस अब आ गया होगा। अब मैं इसके आगे चलता हूं, वो है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव। इन पास्ट प्रोग्रेसिव इन हिंदी सेंटेंस कंप्लीटेड विद रहा था, रहे थे। पास्ट प्रोग्रेसिव में जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में रहा है, पास्ट प्रोग्रेसिव में रहा था। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। आगे ऐसे मैं एक नॉवल लिख रहा था, आई वाज राइटिंग ए नॉवल। तो इस तरीके से जब भी रहा था की सेंस आए तो हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हिंदी में क्या है, चुका था, वाक्य का अंत चुका था या कर दिया था। जैसे रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये पास्ट का भी पास्ट, कई बार अभी मैं एक डिफरेंस बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी है, जो अक्सर समझ में नहीं आता। कई पूछते हैं कि इसमें भी पास्ट है और सिंपल पास्ट में भी पास्ट है, तो मैं इनका अंतर बड़े ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा जो कि बहुत कई बार समझ में नहीं आता। तो फिलहाल ये पास्ट का भी पास्ट है। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। एक तो क्या है, जब पास्ट इवेंट चल रही है और उसमें ये ज्यादा यूज होता है, और एक पास्ट द व्हेनेवर देयर आर टू एक्शंस
first action will be earlier action and second will be later action, and for earlier action this tense will be used. Now we are there with past perfect progressive or continuous. वही परफेक्ट प्रोग्रेसिव से रहा था, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में से रहा है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से रहा था, वही पहचान हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्रोग्रेसिव में ये रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, उसके बाद कोई ना कोई टाइम का फैक्टर, लाइक आई हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। अब देखो ये सिंस के बाद है, सिंपल पास्ट में इन के बाद, प्लीज नोट इट, यहां पर सिंस के बाद है, फिर क्वेश्चन अराइजेज व्हाई देयर इज से रहा है, से रहा था, से रहा होगा। देखिए जब कोई सीक्वेंस पास्ट में चल रहा है तो हम उसमें से रहा था की सेंस इससे पूरी करते हैं, तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। अब मैं एक विशेष अंतर आपको यहां बताऊंगा कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पास्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पास्ट, तो इनमें क्या अंतर है, तो बेसिक अंतर मैं आपको बताता हूं। व्हेन देयर आर टू एक्शंस, वन इज अर्लियर एक्शन, वन इज लेटर एक्शन, देयर विल बी टू वर्ब्स। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब होगी पास्ट में, तो उसमें आप देखेंगे एक वर्ब थोड़े समय पहले होगी और एक वर्ब उससे भी पहले होगी, तो अर्लियर एक्शन के लिए क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में एक्शन हुआ है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे ही हैड कंप्लीटेड his work before the bell rang। अब देखिए एक ये है, एक ये है, हिंदी में क्या बना, बेल लगने से पहले ही वह अपना काम पूरा कर चुका था, तो काम पहले पूरा हो लिया, इसलिए क्या हो गया ये अर्लियर एक्शन, और बेल क्योंकि बाद में लगी है इस कारण ये हो गया लेटर एक्शन। मीन अब आप समझे कि जब दो एक्शन हो और दो वर्ब्स पास्ट में लगनी हो, हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले एक्शन कौन सा हुआ है और बाद में एक्शन कौन सा हुआ है। ज्यादातर बिफोर, आफ्टर, व्हेन जब भी यूज होंगे तो देयर विल बी टू एक्शंस मींस टू वर्ब्स, one verb is simple past and then past perfect. For later action simple past, earlier action past perfect। हमें देखना होगा कि जो काम थोड़े समय पहले हुआ है तो ये तो उस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने पास्ट टेंस किया, you will understand it, and now if you like and subscribe, I will be there with new energy and enthusiasm। तो मुझे और ज्यादा जोश देने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।